हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है, कैंसर कैसे कॉज होता है और कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वाइड ये बहुत सारे लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलिएगा शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम कैंसर के बारे में बात करते हैं। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ऐसा क्यों है? हम समझते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ कंडीशन को छोड़कर। अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो कैंसर को हमारी बॉडी से इजीली रिमूव किया जा सकता है और पेशेंट पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। तो बहुत सारी जगहों पर अवेयरनेस ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण बहुत लोग इस बीमारी से मर भी जाते हैं। मेजर कॉज ऑफ डेथ इसको कहा गया है। हम आगे भी समझेंगे क्यों है ऐसा। कैंसर क्या है? इट इज अनकंट्रोल रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन। एक्चुअल में कैंसर क्या है? अनकंट्रोल रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन। लगातार यहां सेल्स के नंबर अनकंट्रोल मैनर में बढ़ते रहते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ओंकोलॉजी। इवन हम अगर कहते हैं कि जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट कैंसर की स्टडी करता है उसको ओंकोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिएगा, जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सेल है और ये कैसे डिवीजन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये किस वे में अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक सेल नॉर्मल डिवाइड कर रही है, जब वो दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो अपनी एक्टिविटी को रोक लेती है, स्लो कर लेती है, इनहिबिट कर लेती है। इवन दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आते ही सेल की एक्टिविटी डिवीजन करने की, एक्स्ट्रा डिवीजन करने की इनहिबिट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट में आते ही। बट कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। बट क्या कहा गया है कि जो कैंसर सेल होती है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर के बारे में हम बात करेंगे कि ट्यूमर क्या होता है। What is ट्यूमर? मास ऑफ सेल या न्यू ग्रोथ हम उसको कह सकते हैं। हमारे स्किन पर एक सेल का मास है, नई ग्रोथ कहीं पर अपीयर हुई है इन द फॉर्म ऑफ नोड, इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, उसको हम ट्यूमर कह सकते हैं। हमने ट्यूमर को दो टाइप में डिवाइड किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिनाइन ट्यूमर इसको नाम दिया गया है और ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में हम क्या देख रहे हैं? नॉर्मली रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर है, ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। टिश्यू टू टिश्यू या ऑर्गन टू ऑर्गन नॉर्मली ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। अब अगर ये ट्यूमर यहीं पर प्रेजेंट है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लिटिल डैमेज हमारी बॉडी में करता है, उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। इसका मतलब है ये सेल अपनी ओरिजिनल लोकेशन से स्प्रेड हो जाती हैं। ये ट्यूमर अपनी ओरिजिनल लोकेशन से स्प्रेड हो जाता है और हमारे दूसरे ऑर्गन पर भी अटैक कर सकता है। तो एक्चुअल में मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसरस होते हैं, उसी को आप कैंसर कहते हैं। ये डिफरेंस है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट में। एक स्टेटमेंट आती है हमारे पास मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है? टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर। इट इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर।
मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है और नए नए ट्यूमर बना रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस। और ये कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब एक्चुअल कैंसर की प्रॉपर्टी होती है। चलिएगा, नेक्स्ट है कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर कैसे होता है? तो हमें पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल may be induced by physical, chemical or biological agent. These agent are known as carcinogen. कार्सिनोजन वो केमिकल फैक्टर होते हैं, वो फिजिकल फैक्टर होते हैं जो सेल्स की एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कार्सिनोजन। नियोप्लास्टिक सेल, इसका मतलब होता है नई ग्रोथ बनाने में जो मदद कर रहा है। यहां पर पहला दिया हुआ है फिजिकल कॉज, मतलब भौतिक कारक दिए गए हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे और गामा रेज। अगर हम एक्सरेज और गामा रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है। इवन स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। यूवी रेज डीएनए को डैमेज कर सकता है। इवन यूवी रेज स्किन कैंसर, मेलानोमा भी कॉज कर सकता है। ये फिजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल फैक्टर। टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाई ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब बहुत लोग टोबैको चबाते हैं, टोबैको को अलग अलग वे में इनटेक करते हैं, उससे भी हमें लंग कैंसर हो सकता है। और जैसा कि आप कार्सिनोजन देख पा रहे हैं, कोलतार जिसका यूज सड़कें बनाने में होता है, स्किन और लंग कैंसर हो सकता है। एफ्लाटॉक्सिन, ये फंगस का एक बाय प्रोडक्ट है, फंगस का टॉक्सिन है, एस्परजिलस फंगस से ये रिलेटेड होता है और ये लीवर कैंसर कॉज कर सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉर्न हमें दिखाई गई है। कॉर्न में ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये एफ्लाटॉक्सिन का इन्फेक्शन है। एफ्लाटॉक्सिन इतना पावरफुल टॉक्सिन होता है कि हमारी बॉडी में जाकर ये कार्सिनोजन की तरह काम करता है और लीवर कैंसर ये कर सकता है। इवन मोस्ट ऑफ कंट्री में देखा गया है कि जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो इस तरह से खराब हो जाएं फंगल इन्फेक्शन के कारण, तो इस तरह का कैंसर वहां देखा जा सकता है। कैडमियम ऑक्साइड है प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर कॉज कर सकता है। बेंजीन ब्लड और बोन मैरो, बोन मैरो अस्थि मज्जा भी जिसको कहते हैं, बेंजीन के कांटेक्ट में अगर हम आए तो हमारी ब्लड फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो सकती है और बोन मैरो का कैंसर भी हो सकता है। आर्सेनिक लीवर, लंग्स एंड स्किन। आर्सेनिक आज हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो अक्सर पानी में देखा गया है आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इवन सॉइल और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन आर्सेनिक के कारण बहुत बड़े लेवल पर कैंसर हो रहा है। इवन जैसे पंजाब की हम बात करें या यमुना रिवर के किनारे जो स्टेट आते हैं, स्टेट के अंदर जो शहर आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी इस टाइप का कैंसर देखा जा रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर, ओंकोवायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ओंकोजीन्स। वायरल ओंकोजीन्स मतलब कुछ वायरस भी होते हैं जिसके पास ओंकोजीन्स होते हैं। सेवरल जीन्स आर कॉल्ड सेल्यूलर ओंकोजीन्स। बच्चों, सेल्यूलर ओंकोजीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटो ओंकोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऐसा देखा गया है, इन नॉर्मल सेल्स विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन लीड टू कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। ऐसा कई बार देखा गया है कि हमारे पास जो नॉर्मल सेल है, जिसको हमने सेल्यूलर ओंकोजीन्स कहा है, प्रोटो ओंकोजीन्स कहा है, कई बार ये किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक ओंकोवायरस, कुछ वायरस जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे HIV वायरस, ये कैपोसी सार्कोमा के जैसा स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। तो अगर ये वायरस हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो सेल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकती है। तो आप देख ही पा रहे हैं इतने सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए ही हमने कहा था कि कैंसर पूरे वर्ल्ड में
डेथ का बहुत बड़ा कारण है। और आने वाले समय में जितनी भी कॉन्टेमिनेशन सॉइल, वाटर, फूड इन सब से रिलेटेड बढ़ेगी तो कैंसर के केस भी बढ़ सकते हैं। चलिएगा आगे की बात करते हैं टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप में कार्सिनोमा के बारे में हम बात करेंगे जो स्किन एपिथेलियल सेल से रिलेटेड है। कार्सिनोमा मेनली ये कैंसर स्किन और एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर। अगर एक एवरेज आइडिया लिया जाए तो लगभग 80 से 85%, 80 to 85% जो कैंसर है वो नॉर्मली कार्सिनोमा है जो स्किन और एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है। सार्कोमा जिसको हम कह रहे हैं बोन और सॉफ्ट टिश्यू, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बोन और सॉफ्ट टिश्यू के जो कैंसर हैं उसको हम कह रहे हैं सार्कोमा। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया है हमारा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर और मेनली WBC या ये बोन मैरो से भी रिलेटेड हो सकता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। मेलानोमा ये स्किन कैंसर है, पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन से ये रिलेटेड है। और लिम्फोमा कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं लिम्फेटिक टिश्यू जिसमें लिम्फ नोड, स्प्लीन और कुछ अदर पार्ट भी आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप हैं कैंसर के। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कैंसर। हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम अलग अलग कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बायोप्सी हम कर सकते हैं। बायोप्सी में स्टडी ऑफ टिश्यू किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी इसको कहा जाता है। कैंसरस टिश्यू को डिटेक्ट किया जाता है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए। एक आता है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट नॉर्मली सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। इसमें सर्विक्स रीजन से म्यूकस लिया जाता है और उस म्यूकस में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को ढूंढा जाता है। उसके बाद कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, सीटी स्कैन से भी कैंसर की जांच की जाती है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जिसको एमआरआई कहा जाता है, एमआरआई से भी कैंसर को ढूंढा जा सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन ये सबसे पुराना मेथड है ब्लड में कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करना, कार्सिनोजन को ढूंढना। एंड फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी में हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन से कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट, सिस्ट और ट्यूमर वगैरह को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सब है कैंसर का डिटेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ठीक कैसे किया जाए? देखिएगा, कैंसर के बारे में लोगों में बहुत मिथ है। वो समझते हैं अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। लेकिन अगर हम जल्दी ही डॉक्टर से एडवाइस लें, हमारी बॉडी में अगर कुछ सिम्टम आते हैं और हम जल्दी ही डॉक्टर के पास चले जाएं, डिटेक्शन शुरू हो जाए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो कैंसर से आसानी से बचा जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहला है सर्जरी। सर्जरी नॉर्मली ट्यूमर के केस में काफ़ी सक्सेसफुल है। द एंटायर कैंसरस टिश्यू रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। हम अपनी बॉडी से एंटायर कैंसर टिश्यू को रिमूव कर सकते हैं सर्जरी की हेल्प से। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर की सेल को वो डिवीजन ना बढ़ाएं, उसको रोकने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट विद केमिकल, जैसे कि बिनविलिस्टिन ड्रग का यूज हम आजकल कर रहे हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर सदाबहार का फ्लावर जो बना हुआ है, ये सदाबहार का जो ये पौधा है, आम हमारे ये भारत देश में काफ़ी मिलता है, सभी घरों में ये मिल जाता है। नॉर्मल ऑर्नामेंटल की तरह लोग इसको यूज़ करते हैं, सजावटी पौधे की तरह। तो इससे हम बिनविलिस्टिन ड्रग बना रहे हैं जिसका यूज़ कीमोथेरेपी में किया जा रहा है। और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी चलता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी भी चल सकती है, कीमोथेरेपी भी चल सकती है। लेकिन ये जो थेरेपी हैं, ये जो ट्रीटमेंट है, ये हाईली पोटेंट होता है।
इसका ह्यूमन की बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कई बार स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जैसे जल्दी ही बुढ़ापा आने वाले संकेत, बाल पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए ट्रिम करने की एडवाइस दी जाती है पहले ही। इम्यूनोथेरेपी, इंटरफेरोन्स की हम बात कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या होता है? कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र होना जरूरी है। तो इसमें इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम भी करते हैं। और कुछ केस में हार्मोनल थेरेपी भी दी जा सकती है। तो ये है कैंसर के ट्रीटमेंट, जैसे स्टेम सेल थेरेपी भी देते हैं, टारगेटेड थेरेपी भी दी जा सकती है। तो ये सब कैंसर के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हमने कैंसर के बारे में बात की है। कैंसर क्या होता है, ट्यूमर किसको कहते हैं, कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, कैंसर को कौन कॉज करता है, कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली ट्रीटमेंट। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।